हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्चना। आज की हमारी कहानी है चालाक बहू की कहानी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह कहानी भी हमारी कार्तिक की कहानी होने वाली है, इसीलिए प्लीज इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना और आखिर तक सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में गिरधर जी नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करते थे। गिरधर जी की पत्नी कुछ समय पहले ही इस संसार को छोड़कर चली गई थी। वह अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ में रहा करते थे। गिरधर जी की बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वह कोई भी काम करते समय सबसे पहले अपना फायदा देखती थी, लेकिन उनकी छोटी बहू बहुत ही ज्यादा भोली थी। एक बार गिरधर जी अपने मन में सोचते हैं, कार्तिक का महीना आने वाला है। मेरा मन हो रहा है कि इस बार मैं कार्तिक नहा लूं, लेकिन अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि कोई भी काम मैं अपने आप से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी 2 बहुएं भी तो हैं। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहू से पूछता हूँ, वह मेरे लिए सारा काम करेगी कि नहीं। गिरधर जी सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास जाते हैं और कहते हैं, बहू, इस बार मेरा कार्तिक नहाने का बहुत मन हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि ये इच्छा मेरी मन ही में रह जाए। पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले, लेकिन कार्तिक नहाने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि पूरे महीने 4 से 5 बजे के बीच में सुबह उठकर नहा लेना, उसके बाद भगवान की भक्ति करना और बिस्तर को त्याग देना। मैं चाहता हूँ मैं इन सभी नियमों का पालन करूँ। बस मैं यह चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इन सभी नियमों का प्रबंधन कर देना, जैसे कि मैं नहाने का पानी तैयार करना, मेरे नहा लेने के बाद में मेरे कपड़े धुल दिया करना और नीचे सोने के लिए मेरा बिस्तर लगा देना। अपने ससुर की यह सारी बातें सुनकर उनकी बड़ी बहू सोचती है, मेरे घर में तो वैसे भी बहुत काम है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें सुबह सुबह स्कूल जाना होता है। सुबह उन्हीं को तैयार करने के लिए मुझे सबसे पहले उठना पड़ता है, और अगर मैंने इनकी जिम्मेदारी ले ली तो मुझे और भी पहले उठने पड़े करेगा। इनकी छोटी बहू भी तो है, वह भी तो कर सकती है इनके लिए ये सारे काम। गिरधर जी की बड़ी बहू कहती है, पिताजी, इस समय मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आप एक बार छोटी बहू से पूछ लीजिए। मेरे बच्चों को जल्दी स्कूल जाना पड़ता है, जिनका टिफिन पैक करने के लिए मुझे काफी समय लगता है। मुझे माफ करना पिताजी, लेकिन मैं आपके यह सभी काम नहीं कर सकती। बड़ी बहू के यह सारे बहाने सुनकर गिरधर जी वहाँ से आ जाते हैं। अपनी छोटी बहू से आकर कहते हैं, बहू, मैं इस बार कार्तिक नहाना चाहता हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कार्तिक के नियमों का प्रबंधन कर दिया करना, जैसे कि नहाने का पानी तैयार करना, मेरे कपड़े धुल दिया करना और मेरे लिए नीचे सोने के लिए बिस्तर तैयार करना। और हाँ, तुम्हें खाना भी सात्विक बनाना होगा। यह काम तो मैं बड़ी बहू को बताना भूल ही गया, लेकिन इस काम को सुने बिना ही उसने मना कर दिया। तो उनकी छोटी बहू कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी, मुझे कार्तिक नहाने के सारे नियमों के बारे में पता है। मैं आपके सारे काम बहुत अच्छे से कर दिया करूंगी। अगले ही दिन से कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था। गिरधर जी सुबह सुबह उठते हैं और देखते हैं कि उनकी छोटी बहू तो उनसे भी पहले उठ गई है, और वह जब बाथरूम की तरफ जाते हैं वह देखते हैं कि उनका नहाने का पानी बिल्कुल तैयार है। गिरधर जी खुश हो जाते हैं और मन ही मन अपनी छोटी बहू को बहुत दुआएं देते हैं और नहा धोकर अपना पूजा पाठ में लग जाते हैं। यहाँ जब तक गिरधर जी पूजा कर रहे थे, उनकी छोटी बहू उनके कपड़े लेकर छत पर धोने के लिए चली जाती है। जब छोटी बहू अपने ससुर के कपड़े धुल रही थी, वह देखती है उनके कपड़ों में से बहुत सारे पानी की जगह मोती गिर रहे हैं, लेकिन वह इतनी भोली थी कि उन मोतियों का मोल नहीं जानती थी। वह उन सभी मोतियों को झाड़ू से एक साइड कर देती। कपड़े धोने के बाद वह सात्विक भोजन बनाती है, और यहाँ बड़ी बहू छोटी बहू को इतना काम करते देख मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वह सोच रही थी कि अच्छा ही है मैं बच गई, वरना अभी इसकी जगह मुझे सारा काम करना पड़ता। इसी तरीके से कई दिन बीत जाते हैं और रोज की तरह छोटी बहू के ससुर के कपड़ों में से वही हीरे, चांदी, मोती,
तरीके की चीजें रोज निकला करती थी और छोटी बहू के घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लग चुका था। एक दिन गिरधर जी का छोटा बेटा जब उस ढेर को देखता है, वह अपनी पत्नी से पूछता है कि इतना सारा धन हमारे घर कहाँ से आया? तो उसकी पत्नी उसे बताती है, यह सारा धन तो पिताजी के कपड़ों में से निकलता है। जब मैं रोज उनके कपड़े धुला करती हूँ, ये सब तभी उनके कपड़ों में से निकलता है। धीरे धीरे कर कर छोटी बहू का परिवार बहुत ही सुख समृद्धि से भर चुका था। वह बहुत पैसे वाले हो चुके थे। उनके ऐशो आराम देखकर बड़ी बहू चिढ़ने लगी थी। एक दिन बड़ी बहू अपने मन में सोचती है, पहले तो ये इतने पैसे वाले नहीं थे, आजकल ऐसा क्या हो गया है जो ये इतना पैसा इनके पास आ चुका है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना। मैं कल से अब छोटी बहू पर नजर रखूंगी कि ये आखिरकार करती क्या है। छोटी बहू जब अपनी छत पर अपने ससुर के कपड़े धोने के लिए जाती है तो बड़ी बहू भी अपनी छत पर आ जाती है और उसे कपड़े धोते हुए देखती है और उसे पता चल जाता है कि यह सारा धन तो पिताजी के कपड़ों में से निकलता है। वह तभी सोच लेती है कि जब पिताजी अगली बार कार्तिक नहाएंगे तो कैसे भी कर कर मैं पिताजी की सेवा करूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना शुरू होने वाला था, बड़ी बहू अपने ससुर के पास जाती है और कहती है, पिताजी क्या आप इस बार कार्तिक नहीं नहाएंगे? मैं चाहती हूँ मैं इस बार आपकी सेवा करूँ। तो गिरधर जी कहते हैं, नहीं बहू, मैं इस बार कार्तिक नहीं नहाने वाला, क्योंकि मैं अपने शरीर से ही इतना परेशान हूँ। इस बार मुझसे इतना सब नहीं हो पाएगा। तो बड़ी बहू कहती है, ऐसे कैसे नहीं नहाएंगे आप कार्तिक? जरूर आपको नहाना पड़ेगा। अपनी बड़ी बहू के कई बार बोलने के कारण गिरधर जी मान जाते हैं और कार्तिक के अगले दिन से ही गिरधर जी की बड़ी बहू उन्हें सुबह सुबह उठा देती है और जल्दी जल्दी उन्हें नहलाकर उनके कपड़े लेकर छत पे चली जाती है। और जब वे कपड़े धोना शुरू करती है तो गिरधर जी के कपड़ों में से बहुत सारा मैल निकल रहा था। बड़ी बहू परेशान हो जाती है, वह कपड़े साफ होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार वह कपड़ों को धो लेती है, लेकिन उन कपड़ों में से जैसा कि उसने सोचा था, उन कपड़ों में से एक भी ना मोती, हीरा, चांदी कुछ भी नहीं निकला। वह बहुत गुस्से में अपने ससुर के पास आती है और कहती है, पिछले साल जब छोटी बहू आपके कपड़े धुलती थी तब आपके कपड़ों में से इतना सारा धन निकला करता था, इस बार लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? गिरधर जी सारी बातें समझ जाते हैं। उनकी बड़ी बहू इस बार उन्हें कार्तिक नहाने के लिए इतना दबाव उन पर क्यों डाल रही थी? गिरधर जी कहते हैं, बहू, पिछली बार मैं कार्तिक अपने मन और पूरी श्रद्धा के साथ नहाया था और छोटी बहू ने भी पूरी श्रद्धा के साथ में मेरी सेवा करी थी, इसीलिए पिछले साल मेरे कपड़ों में से सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात निकलते थे। लेकिन इस बार मैं तुम्हारे दबाव में आकर कार्तिक नहाया हूँ। मुझे मेरे शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, उसके बाद भी मैं तुम्हारे कहने पर कार्तिक नहाया था और तुम्हारा मन भी पूरे लालच से भरा हुआ है, इसीलिए इस बार मेरे कपड़ों में से सोना, चांदी कुछ भी नहीं निकला। बड़ी बहू को अब सारी बातें समझ में आने लगी थी। वह अपने ससुर से माफी मांगती है। अगर हम कोई भी काम पूरी श्रद्धा के साथ में करें तो वह काम हमेशा पूर्ण होता है और उसमें हमें सफलता मिलकर ही रहती है। कहानी पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में मुझे ये बताना कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है। तो आप भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।